राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यशाला में काम कर रहे कारीगर, पहले इसका नाम था श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला। यहां मूर्तियां गढ़ रहे कारीगरों का सपना पूरा हो गया है। एक मूर्तिकार के हाथ में था कागज जिस पर लिखा हुआ था, हम सनातनी लोगों की रोम रोम में राम है। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में बोलते हैं राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, सुशासन के लिए राम राज्य, मृत्यु पर याद आता है राम नाम सत्य है। हमारे राम इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके लिए निर्बल के बल राम। सबसे ज्यादा राजस्थान के हैं पत्थर तराशने वाले कारीगर, लेकिन राम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों में जिस तरीके से रचे बसे हैं उसका इससे बेहतरीन विवरण हो ही नहीं सकता। और ये मूर्तिकार जिन्होंने सादगी भरे लहजे में जो लिख दिया, दरअसल वही भूतकाल, वही वर्तमान और वही भविष्य। क्योंकि रोम रोम में राम को जिस अंदाज में परिभाषित किया गया, ये सच है कि जब कोई पीड़ा में होता है, दुख में होता है, तो कहते हैं हे राम अरे राम। लज्जा में कहते हैं कि हाय राम, शर्म नहीं आई। अभिवादन में हर कोई हाथ जोड़कर राम राम कह रहा होता है और शपथ में बोलते हैं कि राम दुहाई, हम ये करके रहेंगे। अज्ञानता में कहा जाता है कि हम क्या जाने, राम ही जाने। और जब अनिश्चितता होती है, किसी काम का भरोसा नहीं होता, तो कह दिया जाता है कि ये तो सब राम भरोसे ही है। और जब आपको लगता है कि इससे अचूक कुछ नहीं हो सकता, तो कहा जाता है ना कि राम बाण इलाज है। और जब कहीं सुशासन के लिए जिक्र होता है, एक शब्द गढ़ा जाता है, तो शब्द गढ़ दिया जाता है राम राज्य। और अक्सर मृत्यु पर जब शमशान घाट की तरफ अर्थी सफर कर रही होती है, अंतिम सफर कर रहे होते हैं, तो भी गुनगुनाया जाता है राम नाम सत्य है। तो हमारे राम इतने सरल हैं कि हर जगह हमारे साथ होते हैं। जिसका कोई नहीं होता उनके लिए भी तो कहते हैं हम निर्बल के बलराम। अयोध्या श्री राम मंदिर में विराजे रामलला। कल धूमधाम से संपन्न हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। यूट्यूब पर दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इवेंट बना। रियल टाइम पीक व्यूज हासिल करने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के आंकड़े की बात करें तो 1,17,00,000 लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखा। पीएम के चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा 2 लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। पिछले साल चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखा गया था 80 लाख लोगों ने, लेकिन इस बार ये आंकड़े को 1,17,00,000 तक पहुंचाता हुआ, क्योंकि बात इस बार राम की थी और राम कण कण में है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर से जुड़ी खबर की। रामलला के लिए 11 करोड़ का मुकुट तैयार किया गया। सूरत की ग्रीन लैब डायमंड कंपनी ने इस मुकुट को तैयार किया। कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने मंदिर को मुकुट भेंट किया है और इस मुकुट का कुल वजन जो है वो 6 किलोग्राम का है। 4.5 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है मुकुट में। इस दौरान जरा मुकुट को देखिए, कितना भव्य और कितना दिव्य है। इस मुकुट के अंदर क्या नहीं है, इसमें हीरे जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, मोती जड़े हैं, नीलम जड़े हुए। और सबसे बेहतरीन, ये प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के सिर पर विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर ट्रस्ट को यह मुकुट सौंपा गया। भारत और श्रीलंका के बीच पुल बनाने पर विचार हो रहा है। राम की वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए पुल बनाया था, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। और बाकायदा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, नासा की तस्वीर राम सेतु के अस्तित्व का संकेत देती है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार धनुषकोडी में पुल बना था। धनुषकोडी और तलाई मनार को
ये राम सेतु जोड़ने का काम करता है। NHAI ने बनाई 23 किलोमीटर लंबे सड़क और रेल पुल की योजना। जल्दी शुरू होगा इसकी व्यावहारिकता को लेकर अध्ययन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया था धनुषकोडी के पार अरिचल मुनाई का दौरा और राम सेतु का शुरुआती बिंदु माना जाता है ये स्थान। और बात करते हैं राजस्थान सरकार की, बात करते हैं वजनलाल सरकार की, बात करते हैं वजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस की। जयपुर के सांगनेर में किया जनसुनवाई केंद्र का उद्घाटन। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वजनलाल ने समारोह को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि पार्षद को भी रोजाना 1 घंटे का समय निश्चित करना चाहिए ताकि उनके वार्ड के लोगों की समस्या को सुना जा सके। आमजन की समस्याओं को नगर निगम में बताएं, अगर वहां समाधान नहीं होता तो फिर हमें बताएं। आमजन को विश्वास दिलाना होगा कि अगर समस्या बताई गई है तो उसका समाधान हर संभव होगा। हर समस्या का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि वार्ड की समस्याओं का आकलन किया जा सके। यह भी देखा जाएगा कि आमजन की समस्या कहीं पेंडिंग तो नहीं है। रोजाना समीक्षा की जाएगी। हमारा पत्र आम जनता तक जाना चाहिए। आपकी समस्या हमारे पास पहुंच गई है, उसका समाधान किस रूप में किया जा सकता है।